बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है इफ़ द साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज 36, सैंपल साइज की बात हो रही है 36 एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन is 2. What must be the size of the sample become if the standard error is to be reduced to 1.2? सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस डेटा को यूज़ करते हुए। कैसे होगी? सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा इधर ही रहेगा। यहाँ एन की वैल्यू आपने देख लेनी है 36 है और सिग्मा एक्स बार की है 2, ठीक है। ये आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द सैंपल बिकम इफ द स्टैंडर्ड एरर इज टू बी रिड्यूस्ड। स्टैंडर्ड एरर कहता है अगर इतना हो जाए 1.2 तक रिड्यूस्ड कर दें तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी तो एन की वैल्यू क्या होगी। सिग्मा हमारे पास ऑलरेडी है कितने 12, तो हम क्या करेंगे वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सिग्मा एक्स बार लिखेंगे वी हैव, यहाँ भी हमें लिखना चाहिए था वी हैव दिस डिवाइड बाय, हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 12 को डिवाइड कर देंगे एन स्क्वायर रूट से। एन कौन सा यूज़ होगा, एन तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसे आपने चक्कर नहीं खाना, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से देते हैं ताकि ना स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। 1.2 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 एंड एन इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1.2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से, n इज इक्वल टू 10। फिर हमें तो चाहिए n, दोनों तरफ से स्केल ले लें, ये बन जाएगा 100, ये रह जाएगा n, यही हमारा रिक्वायर्ड था। इसी तरह अगर आपको इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ अपने होस्ट वैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।